हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स में एक्सरसाइज थर्ड जो दिए गए हैं मानव नेत्र, उसके बारे में बताऊंगा। तो थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं और इसमें ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं, मानव नेत्र में क्या होता है, और साथ में इस चैप्टर में और भी जानना है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में, और मानव नेत्र में होने वाले दृष्टि दोष जिसे कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आज जानेंगे इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं बल्कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है और मानव नेत्र के विभिन्न भाग के नाम क्या क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो पहले देखते हैं मानव नेत्र में क्या क्या दिए गए हैं। तो मानव नेत्र में मुख्य रूप से जो पहले होता है, सबसे पहले तो नेत्र एक होता है गोलाकार। हम जो बाहरी रूप से देखते हैं मानव का नेत्र, तो हम लोग देख लेते हैं इस तरह का नेत्र। हम लोग नेत्र को देखते हैं तो आईबॉल के रूप में रहता है और नेत्र को ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन मानव का नेत्र ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हम जिसे गोलाकार रूप में देखते हैं, नेत्र का गोलक होता है अंदर में, वह गोलक इस प्रकार के रचना का होता है, यानी मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। और यही गोलाकार जब कभी कभी थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाता है, बेलनाकार आकार लेने लगता है, या आकार कभी छोटा हो जाता है, तो हमारे आंख में हो जाता है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज जानते हैं मानव नेत्र में होता क्या क्या है। तो मानव नेत्र का मुख्य इमेज जो दिया गया है ये सामने है, और इसमें एक लेंस होता है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो देख लेते हैं अच्छी तरह से। यह लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। तो मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनता होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनता होगा। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता तो उल्टा है। प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती है मानव नेत्र में, तो यहां से प्रकाश किरणें जब प्रवेश करेगी, प्रकाश किरणें प्रवेश जब करेगी, तो ये वाला पॉइंट जो होता है खाली होता है। मानव नेत्र के बीच में देखेंगे, यहां वाला एक बिंदु जैसा दिखता है बीच में, उसको कहते हैं पुतली। और उसी पुतली से, यानी वह प्रकाश द्वार है, उसी पुतली से प्रकाश किरणें प्रवेश करके और हमारे नेत्र लेंस तक पहुंचता है। और नेत्र लेंस प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण इसी रेटिना पर कर देते हैं, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। तो मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश कहां से होता है? पुतली से होता है, और पुतली से लेंस पर होता है। लेंस के द्वारा अपवर्तन की घटना के द्वारा रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस लगा कौन सा है? उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में बनेगा प्रतिबिंब कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए है क्या? फोकस दूरी के अंदर यदि रहेगा वस्तु तब बनता है सीधा। लेकिन सामान्यतः हम लोग तो दूर दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को देखते हैं, पास की वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन कभी हम लोग उल्टा प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है हमारे नेत्र के द्वारा बनाए गए, रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब हमारे तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को जो भेजा जाता है, मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को पुनः उल्टा करके हमें अनुभव कराता है। इसलिए अब दो बार उल्टा की घटना होती है तो वापस सीधा प्रतिबिंब हमें महसूस हो जाता है। यही कारण है प्रतिबिंब नेत्र में उल्टा ही बनता है, लेकिन हमें मस्तिष्क के कारण सीधा महसूस होता है। तो प्रकाश के गमन का मार्ग हो गया ये पुतली, और पुतली से रेटिना, ये लेंस पर, लेंस से प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब जानते हैं ये लेंस के अलावा अन्य क्या क्या चीज दिए गए हैं। तो ये बाहर वाला परत देखते हैं, आंख का एक उभरा हुआ भाग होता है। यदि नेत्र के पलक को पूरी तरह से खोल कर ये देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये वाला भाग जो सफेद कलर का हम लोग देखते हैं, और उसके बीच में काला कलर वाला भाग होता है। तो सफेद वाला भाग को जब देखेंगे, और यदि आप दूसरे भाग में नजर करके देखेंगे अपने नेत्र को, तो दिखाई पड़ेगा ये वाला भाग जो सफेद वाला हिस्सा था वो थोड़ा उभरा हुआ है। बाकी अंदर में जो है पूरा का पूरा इस तरह से है, गोलाकार लगभग। तो ये उभरा हुआ भाग जो है हमें बाहर की ओर दिखता रहता है। यही यहां से यहां तक का हिस्सा हम लोग
देखते हैं बाहर, बाकी इतने हिस्से जो नेत्र के बचे हुए हैं सब हमारे अंदर होते हैं, जो हम स्पष्ट देखते नहीं हैं। तो दिखाई देने वाले भाग में सफेद एक पारदर्शी परत होता है, जिसको क्या नाम कहते हैं? कॉर्निया। उभरा हुआ जो पारदर्शी परत होता है कॉर्निया होता है, और उस उभरे हुए पारदर्शी परत के अंदर में एक कलरफुल ये भाग होता है, इसमें कलर होता है, ठीक है। और इसके ही कलर से हम लोग कहते हैं किसी की आंखें क्या है, काली आंखें है, भूरी आंखें है, नीली आंखें है, ऐसा बोलते हैं। कारण है ये आइरिस, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। तो आइरिस के कारण ही मानव का नेत्र में कलर होता है, अलग अलग व्यक्ति के नेत्र में अलग अलग कलर होता है। अब पता होगा आधार कार्ड जब निर्माण करते हैं ना, तो आंखों का भी इमेज लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है आंखों के इमेज में? आइरिस का इमेज लिया जाता है। आइरिस की जो संरचना होती है उसमें जो कलर होते हैं, साथ में उसमें रेशाओं के रूप में जो नसों का जाल होता है तंत्रिकाओं का, वे अलग अलग लोगों के नेत्र में अलग अलग होते हैं। इसलिए उनकी बनावट और उसके कलर की बनावट सभी व्यक्ति के नेत्र में सेम नहीं है। जैसे फिंगर का निशान देते हैं, उंगली का निशान, तो उंगली के अंगूठे के ऊपर बने होते हैं निशान, बहुत ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, उसमें अलग अलग प्रकार के चित्र जैसे बने हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे आइरिस में भी चित्र की रचना होती है और इनका ही इमेज लिया जाता है। इसलिए अलग अलग लोगों का आइरिस का कलर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। आइरिस की संरचना सभी व्यक्ति की सेम नहीं होती है, दिखने में बाहर से लगता है एक जैसा, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो आइरिस के कारण ही मानव का नेत्र का कलर होता है। अब नेत्र का कलर तो समझ लिए, और ये लेंस को पकड़े हुए क्या है, ऊपर नीचे। तो लेंस को पकड़ के जो रखते हैं, बैलेंस करके जो रखते हैं, उसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। इसका काम क्या है? सिलियरी मांसपेशी का काम है लेंस को पकड़ करके रखना, सीधा रखना, साथ में लेंस के फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना। अब ये सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगी? जब दबा देगी तो लेंस क्या होगा? छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। क्यों? अब कहते हैं लेंस छोटा मोटा कैसे हो जाएगा? लेंस का आकार क्या बदलता है? हाँ, मानव नेत्र के लेंस के आकार बदलते हैं। हम लोग जो चश्मे में सूक्ष्मदर्शी में इस्तेमाल करते हैं वो लेंस, वो कांच के बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं, इसलिए वो नहीं आकार बदल सकते हैं। लेकिन हमारे नेत्र में जो लेंस बने हुए हैं वे तरल पदार्थ के बने हुए हैं, इनका आकार बदलता है। तो इनके लंबाई को बढ़ा देते हैं, कभी कभी द्वारक बढ़ा देते हैं और कभी कभी उसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम विभिन्न दूरियों का प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त करते हैं। चाहे वस्तु बहुत अनंत पर हो या हमारे पास में हो, हम लेकिन देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना पर। तो प्रतिबिंब की दूरी समान है, निश्चित है, वस्तु की दूरी अलग अलग हो जाती है। तो वस्तु की दूरी अलग अलग होने पर प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, इसके लिए हमारे लेंस का ही आकार को घटाया बढ़ाया जाता है। कभी कभी मालूम पड़ता होगा जब हम लोग बुक लेते हैं और बुक को काफी नेत्र के करीब लेकर के पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हमारे आंखों में दर्द महसूस होता है। दर्द का कारण क्या है? ये सिलियरी मांसपेशियां जो है हमारे नेत्र लेंस को काफी दबाव डाल देती है। परिणाम क्या होता है? हमें दर्द का, वही दर्द का एहसास होता है। ये ऐसा, तो मनुष्य को देखने के लिए कितना दूरी चाहिए? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे वस्तु, तब तक हम लोग साफ साफ प्रतिबिंब देख सकते हैं। न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या है? अनंत तक। क्योंकि हम लोग रहते हैं धरती पर और देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं। तारे तो पता ही होगा, प्रकाश वर्ष में दूरी को मापते हैं, तारों की दूरी को। तो इसलिए लेंस तरल पदार्थ का बना होता है और अन्य प्राकृतिक रूप से बना हुआ लेंस है, इसीलिए तरल पदार्थ का है। अभी तक तरल पदार्थ के इस तरह के लेंस की रचना मानव ने नहीं किया है। उपचार के लिए बाहरी रूप से लेंस का प्रयोग करते हैं, जिनका फोकस दूरी निश्चित होता है। इनके फोकस दूरी को बदला जा सकता है। तो इनमें क्या क्या दिए गए हैं इसको पहले परिभाषित रूप से जानते हैं, ठीक है। तो क्या और कार्य क्या है उनको समझते हैं। तो पहले कुछ शब्दों को परिभाषित कर देते हैं।
तो सबसे पहले जानते हैं कॉर्निया को। सबसे बाहर जो हमें दिखता है उसे ही लेते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? तो मानव नेत्र या नेत्र कह सकते हैं, मानव क्या अन्य नेत्र में भी होते हैं, जंतुओं के नेत्र में भी होते हैं, ठीक है। नेत्र के पारदर्शी यानी प्रकाश किरणें आर पार गुजरने वाली है, पारदर्शी उभरे हुए भाग को, उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसका काम क्या है? ये पूरे के पूरे नेत्र को पूरा घुमाता नहीं है, बिल्कुल अल्प मात्रा में ही नेत्र का हमारा हिस्सा घूमता है। पूरा नेत्र गोलक हम बाहर की ओर इधर से उधर नहीं घुमा सकते हैं। यही कारण है कॉर्निया के कारण, क्योंकि ये उभरा हुआ हिस्सा ही हमारे बाहर में है जो अंदर जाने से रोकता है इस हिस्से को। दूसरा जानते हैं क्या है? कॉर्निया के बाद कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो आइरिस में पहुंचेंगे। आइरिस अर्थात परितारिका। परितारिका अर्थात आइरिस। तो मानव नेत्र या नेत्र के रंगीन भाग को, नेत्र के रंगीन भाग को कलरफुल जो पार्ट होता है परितारिका कहते हैं। नेत्र के रंगीन भाग हो गए परितारिका, और परितारिका आइरिस के बीच में ही एक प्रकाश के गमन के लिए एक द्वार होता है जिसको कहते हैं पुतली। नेत्र में प्रकाश गमन यानी प्रवेश करने वाले छिद्र कह सकते हैं, उसके ऊपर कॉर्निया का परत रहता है, इसलिए यह छिद्र जैसा नहीं दिखता है, लेकिन यह छिद्र है। छिद्र को पुतली कहते हैं। ये तो हो गया पुतली। अब जानते हैं इसमें पुतली के बाद होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस। तरल पदार्थ का बना होता है जिसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है नेत्र लेंस के।